जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपका तैयारी अच्छे ढंग से चल रहा होगा। आज के क्लास में एलपी टेक्नीशियन के लिए साइंस नोट्स को कवर करेंगे, ठीक है। और इसके पहले बैक टू बैक आपको क्लास जो है प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। इसके पहले आपको जो है 11 क्लास तक जो है कंप्लीट हो चुका है। ये आपका जो है 12वां क्लास होने वाला है, ठीक है। जो लोग न्यू स्टूडेंट हैं, सबसे पहले प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है। प्लेलिस्ट से आप लोग जो है टोटल क्लास को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट से आप जो है सारे क्लास को जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आज के क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए आज का पहला सवाल देखेंगे आप लोग। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है ये कथन सही है, ये आपको बताना है, ठीक है। यहाँ आपको जो है 4 कथन दिया गया है, चारों कथन में से आपको बताना है। और इस नोट्स की खासियत है, इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं सभी इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन देखेंगे तो ये आपको जो है सब्जेक्टिव वाइज जो दिया गया है। इसके बाद बाकी आपको जो है नीचे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। इससे होगा कि आप यदि सब्जेक्टिव को कवर करते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको जो बनाने में सहूलियत होगा और एक भी क्वेश्चन आपसे जो है बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये जितने भी नोट्स ये तैयार किया गया सभी आपके जो है एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन पर आधारित है। साथ ही साथ जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट सब जो क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, उन सारे क्वेश्चन का संग्रह जो है इस पीडीएफ में जो है ये किया गया है। तो चलिए पहला क्वेश्चन का देखेंगे। निम्नलिखित प्रकथनों में से कौन सा कथन जो है ये सही है? पहला कथन क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दूसरा कथन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। तीसरा कथन कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। और चौथा कथन कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता, ठीक है। इन कथनों में से बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन जो है ये सही है। तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ये आपका जो है सी नंबर हो जाएगा, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है ये पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 34 का देखेंगे कि इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटनाएं सम्मिलित होती है। इंद्रधनुष जो बनता है, ठीक है, इंद्रधनुष से देखेंगे इस तरह से जो है आपका ये 7 रंग का जो है ये बनता है, सातों रंग का, ठीक है। कौन कौन रंग होता है? तो बैनी, आह, पीला, लाल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? बैगनी, ठीक है। इसके बाद नीला हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा क्या? बैनी, आ से आसमानी हो जाएगा। हौ से जो आपका जो हरा हो जाएगा, ठीक है। पी से हो गया पीला। और ना से हो गया नारंगी। और ला से हो गया लाल, ठीक है। इस तरह से सारे सातों रंग होते हैं, आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है प्रकाश का जो इंद्रधनुष जो बनता है, ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, कौन सी घटनाओं के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि इंद्रधनुष जब भी बनता है ये आपका जो है अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन के कारण जो है ये बनता है, यानी कि सी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 35 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि कोई प्रिज्म ए बी सी आधार बीसी के साथ विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला प्रकाश पुंज चित्र में दर्शाए गए अनुसार जो है इस प्रिज्म पर आपतित है। नीचे दिए गए किस प्रकरण में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा वर्ण आकाश के वर्ण के तदनुरूपी होगा, ठीक है। इनमें से जो है 4 आपको जो है यहाँ ये आरेख दिया गया है। इनमें से बताएंगे कि जो है कौन सा प्रिज्म जिसका जो है ये होगा, ठीक है। तो ध्यान देंगे ये आपका जो है ये बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 नंबर आपका जो है ये प्रिज्म होगा, ठीक है। ये प्रिज्म आपका जो है ये हो जाएगा, यहाँ से प्रकाश जाएगा, ठीक है। ये आपका जो है बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल तो बढ़ेंगे। 36 का देखेंगे। 36 में देखिए पूछा जा रहा है कि दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? ठीक है, दोपहर के समय में सूर्य जो होता है ये जो है आपको जो है कुछ उजला टाइप का जो है नजर आएगा, ठीक है। शाम के समय पूर्ण लाल, नारंगी समान लाल आपको जो है ये दिखेगा, ठीक है, लाल दिखेगा। लेकिन जो है दोपहर के समय जो है ये कुछ जो है ये उजला समय जो है प्रतीत होता है। ये क्यों होता है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे
ये प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, यानी कि प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है ये सबसे कम होता है, इसलिए जो है ये श्वेत प्रतीत होता है। ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 37 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला जो है क्यों दिखाई देता है, तो ये आपका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण से, यानी कि सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल 38 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों होता है। तो स्वच्छ आकाश जो है ये हमें नीला क्यों प्रतीत होता है, तो ये आपका जो है वायुमंडल तथा द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी तथा नीला प्रकाश अधिक प्रकर्णित होता है, इसलिए हमें जो है ये नीला प्रतीत होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण जो है के होते हैं, इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है, क्योंकि अन्य वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण का जो है प्रकाश ये क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो अन्य वर्णों की जो अपेक्षा जो है ये लाल वर्ण का जो है ये प्रकाश आपका जो होता है ये देखेंगे ये आपका जो है धुएं तथा कोहरे द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णित होता है, यानी कि बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 40 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकथन जो है ये सही है। ठीक है, पहला कथन क्या कह रहा है कि लाल प्रकाश जो है सर्वाधिक गति से जो है ये गमन करता है। दूसरा कह रहा कथन हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति से गमन करता है। तीसरा कह रहा है कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। और चौथा कह रहा है कि पीला प्रकाश जो है लाल तथा बैंगनी प्रकाश की मध्य चाल से गमन करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन जो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका जो है ध्यान देंगे ये आपका जो है श्वेत प्रकाश जो है श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं, इसलिए आपका जो है सी नंबर जो आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 41 का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य के रक्ताभ प्रतीत होने में निम्नलिखित परिघटनाओं में से किसका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्या होगा, तो ये आपका जो है प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय जो है सूर्य क्या होता है ये पूरा जो है लाल हमें जो है ये प्रतीत होता है, दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखेंगे। 42 का देखें। पूछा जा रहा है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो इस दोष का संशोधन उस लेंस के उपयोग द्वारा जो है ये किया जा सकता है, जिसकी क्षमता जो है ये कितना होना चाहिए। तो जिसकी क्षमता जो है आपका ये -0.5 डायोप्टर होगा, तभी जो इसका जो है ये समस्या दूर होगा। ठीक है, तो आपका जो है ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 43 नंबर का सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई f वायु में है और वायु को एक द्रव म्यू 4/3 में डुबोया जाता है। ठीक है, द्रव में दर्पण की जो है ये फोकस लंबाई जो है ये क्या होगी, तो द्रव में जो है फोकस लंबाई जो है इसका क्या होगा, तो ये आपका जो है ये f होगा, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 44 नंबर का देखेंगे। पूछा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक कौन सा है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक जो है ये कौन सा होगा, ये आपका जो है ये अवतल दर्पण होगा, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 45 का देखेंगे। 45 में देखिए पूछा जा रहा है कि 20.0 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या वाले एक अवतल दर्पण की जो है ये फोकस दूरी ये कितना होगा, तो ये आपका जो है ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी कितना होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है, ठीक है, तो एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का जो है ये पता लगाएं। ठीक है, ये क्या होगा, तो ये जो है आपका अवतल दर्पण का जो छवि होगा ये कहाँ बनेगा, तो ये आप देखेंगे ये आपका जो है दर्पण के पीछे बनेगा, सी नंबर आपका करेक्ट आंसर
हो जाएगा। चलिए 47 का देखेंगे कि अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है, ठीक है, कि पेन दाएं हाथ में है, ठीक है। यह निम्न में से किस घटना के कारण से होता है? कोई व्यक्ति जो है शीशे के सामने जो है खड़े रखकर और जो है ये क्या करता है कि बाएं हाथ में जो है ये पेन रखता है, बाएं हाथ में जो पेन रखता है और उसे जो है ये क्या प्रतीत होता है कि उसका जो पेन है वो दाहिने हाथ में है, ठीक है। ऐसा जो दिखता है, ठीक है। तो ये कौन सी घटना के कारण से दिखता है? तो ये आपका जो है पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण से दिखता है, ठीक है। किस कारण से? पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण से जो है ये उल्टा प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 48 का देखेंगे कि जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में मुड़ती है? ये ठीक है, एक जब प्रकाश जो है ये किरण एक सघन माध्यम से जो है ये विरल माध्यम में जब जाएगा ये किस दिशा में मुड़ेगा? तो ये आपका जो है बी नंबर हो जाएगा। ये अभिलंब से दूर तथा गति बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपका जो है बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अभिलंब की ओर जो है ये मुड़ जाएगी। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और प्रकाश से जो है क्वेश्चन आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता है और ये क्वेश्चन देखेंगे कि RVLP टेक्नीशियन में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 49 का देखेंगे कि गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये ध्रुव कहा जाता है या पोल कहा जाता है। गोलाकार दर्पण की जो प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल या ध्रुव कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर का देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर चमकदार वस्तु है, ठीक है। ये कौन सी जो है ये चमकदार वस्तु है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर क्या होगा? चांद जो है ये गैर चमकदार वस्तु है, ठीक है। इसमें अपना जो है ये चमक नहीं है। ये किसके द्वारा चमकता है? ये सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो है ये चमकता है, ठीक है। कैसे चमकता है? तो सूर्य से प्रकाश जो है ये ग्रहण करता है, इसके बाद ये जो है ये चमकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 51 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि एक आपतित किरण एक समतल दर्पण के साथ 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित जो है किरणों के बीच का कोण जो है ये कितना होगा? तो ये आपको बताना है। तो ये आपका जो है ये 40 डिग्री हो जाएगा। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, पूछा जा रहा है कि पानी से भरे एक गिलास में, ठीक है, क्या कह रहा है कि भरे एक गिलास में पानी से भरे एक गिलास में रखा गया नींबू गिलास की बगल से देखने पर जो है इसके वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, मान लीजिए कोई गिलास है, ठीक है, इस गिलास में जो है पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है और इस पानी में जो है क्या है कि ये नींबू रखा हुआ है, ठीक है। ये नींबू जो है ये आपका देखेंगे ये नींबू रखा हुआ है। तो ये इसको जब साइड से देखेंगे तो ये आपको जो है आभासी क्या होगा, ये जो आपको ये नज़र आएगा, ठीक है। तो ये क्यों होता है? तो आपका ध्यान देंगे ये आपका जो है प्रकाश का अपवर्तन के कारण से होता है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और ये क्वेश्चन देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में भी जो है ये पूछा गया है और एलपी टेक्नीशियन में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये जितने भी नोट्स हैं सभी आपके एलपी टेक्नीशियन के लिए इम्पोर्टेंट सब नोट्स हैं और ये सभी जो है जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं सभी को जो है ये इसमें जो है इस पीडीएफ में तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 53 का देखेंगे कि यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब ऐसा बनेगा। इसका प्रतिबिंब जो है ये कैसा बनेगा? तो ये आपका जो है इसका प्रतिबिंब देखेंगे वास्तविक और समान आकार का बनेगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 54 का देखेंगे, यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन का कोण जो है ये 30 डिग्री होगा तो परावर्तन के कोण का मान जो है ये कितना होगा? तो परावर्तन के कोण का मान जो है आप देखेंगे ये आपका जो है इसका भी जो है ये 30 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 55 का देखेंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कौन सा नहीं है? तो ये आपका जो है ध्यान देंगे अवतल दर्पण का उपयोग ये रियर व्यू दर्पण के रूप में जो है ये काम करना, ठीक है।
यानी कि मोटर गाड़ी के जो है दर्पण में जो यूज किया जाता है ये अवतल नहीं होगा, ये इसमें जो है उत्तल दर्पण का जो है ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल के तो बढ़ेंगे। 56 का देखेंगे। 56 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस जो है ये क्या होता है। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस जो है ये क्या होगा। ये आपका जो है यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब होने के बाद जो है ये पारित होती है या मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से जो है उत्पन्न होती दिखाई देती है। तो बी नंबर आपका जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 57 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये लागू होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि सी वक्रता वाले किसी अवतल दर्पण पर चाहिए। ठीक है, और फोकस बिंदु जो है ये एफ है। ठीक है, फोकस बिंदु इसका एफ है, पर इस पर जो है रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये लागू होगा। ये आप देखेंगे बिहार दरोगा 19 में भी क्वेश्चन पूछा गया है और एलपी टेक्नीशियन में भी जो है ये पूछा गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फटाफट से आपको बताना है। तो ये आपका देखेंगे, ये आपका जो है ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और जो है अनंत पर ये बनेगा। सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। पूछा जा रहा है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया गया था। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो क्वांटम सिद्धांत आप देखेंगे ये आपके जो है प्लांक के द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 59 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि बादलों का रंग सफ़ेद डैश के कारण दिखता है। बादल का रंग जो सफ़ेद होता है ये किसके कारण से दिखता है। तो ये आपका जो है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से दिखता है। ठीक है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 60 का देखेंगे कि लेंस में नाभिकीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र या ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को जो है ये क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है ध्यान देंगे, ये आपका जो है ये फोकल लेथ या नाभिकीय लंबाई जो है ये कहते हैं। तो सी नंबर आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 61 का बड़े देखेंगे, पूछा जा रहा है कि प्रकाश की एक पुंज की द्रव में तैरते कणों से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को जो है ये क्या कहते हैं। तो ये आपका जो है ये टिंडल प्रभाव कहते हैं, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 62 का देखेंगे कि अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद जो है ये निकलेगी। ये कहाँ निकलेगी। ये आपका जो है मुख्य फोकस से होकर के जो है ये निकलेगी। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 63 का देखेंगे। 63 में देखिए पूछा जा रहा है कि वस्तु जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसको जो है ये क्या कहते हैं। तो उसको जो है क्या कहेंगे, उसको जो है ये चमकदार वस्तु कहेंगे, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 64 का देखेंगे कि हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों देता है। तो ये आपका जो है ये हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आंखों पर परावर्तित करती है। ठीक है, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 65 का देखेंगे कि किस वर्ष में ओले रोमर ठीक है ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की जो है गति को मापा था। ठीक है, ओले रोमर ने जो है कब जो है प्रकाश की गति को जो है मापा था। ये आपका जो है ये 1676 ईस्वी में मापा था, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 का देखेंगे कि सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर जो है काले रंग का दिखाई क्यों देना क्यों शुरू हो जाता है। तो ये आपका जो है लाल कपड़ा रंग की तरंग आयाम को पूर्णतया अवशोषित कर लेता है, इसलिए जो है ये काले रंग का जो है ये दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 67 नंबर का देखेंगे।
आवर्धक शीशा जो है, ठीक है, आवर्धक शीशा ये क्या होता है, कैसा होता है? तो आवर्धक शीशा जो है आपका ये उत्तल लेंस का होता है, यानी कि ये नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 68 का देखेंगे, सूरज की रोशनी को उसके संघटक रंगों में से कौन विभाजित कर सकता है? ये कौन विभाजित कर सकता है? ये आपका जो है प्रिज्म विभाजित करता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 69 का देखेंगे कि पूछा जा रहा है कि एक साधारण आवर्धक ग्लास में निम्न शामिल होता है, ठीक है। एक साधारण आवर्धक ग्लास में क्या होता है? तो ये आप देखेंगे, ये आपका जो है छोटी फोकल लंबाई के उत्तल लेंस होते हैं, ठीक है। डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 70 का देखेंगे, एक चम्मच जो टेढ़ा दिखता है ये किसके उदाहरण है? ठीक है, टेढ़ा हमें क्यों दिखता है? तो ये आपका जो है ये अपवर्तन के कारण से दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 71 का देखेंगे, निम्नलिखित में से हीरे की चमक में किसका योगदान नहीं है? ठीक है, हीरे की चमक में जो किसका योगदान नहीं है? तो ये आपका जो है हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक ये जो होता है, ठीक है, ये आपका डी नंबर, इसके कारण से जो है इसका योगदान जो है ये नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ेंगे। 72 का देखेंगे, वायु का निरपेक्ष आवर्तक सूचकांक जो है ये कितना होता है? ठीक है, ये आपका जो है ये 1.0003 होता है, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73 का देखेंगे, इनमें से कौन सा जो है गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है? ठीक है, गर्मी के प्रभाव से संबंधित नहीं है, ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव हो जाएगा, यानी कि बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 74 का देखेंगे कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को जो है ये क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो है रिफ्रैक्टिव जो है इंडेक्स कहा जाता है। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 का देखेंगे। 75 में पूछा गया है कि किसी भी मध्यम का पूर्ण अपवर्तनांक सूचकांक हमेशा जो है ये कितना होता है? तो ये आपका जो है एक से अधिक होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 76 का देंगे, रात के समय तारों का टिमटिमाना डैश के कारण होता है। तारे जो है किस कारण से टिमटिमाते हैं ये आपको बताना है। ये आपके वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है ये टिमटिमाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 77 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसी माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? तो ये आपका जो है क्या कहा जाता है? ये अपवर्तन जो है ये कहा जाता है, ठीक है। ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 78 का देखेंगे कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त में लगभग डैश तक की जो है ये देरी हो सकती है। तो ये आपका जो है ये 2 मिनट की देरी हो सकती है, ठीक है। चलिए 79 का देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकल्प कुछ निश्चित के पदार्थों के अपवर्तन सूचकांक के सही आरोही क्रम को दर्शाता है? ठीक है, ये आपका जो है ये बर्फ, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, यानी कि डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 80 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि निम्न में से, ठीक है, निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? ठीक है, किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम है? तो ये आपका जो है हवा का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ेंगे। 81 का देखेंगे, पूछा जा रहा है कि जिस बिंदु पर सभी किरणें मिलती है उसको जो है ये क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये आपका जो है उसको क्या कहेंगे? इसको जो है ये फोकस कहेंगे, ठीक है। चलिए और आज के क्लास का लास्ट सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्पण की जो है प्रतिबिंब सतह पर जो है स्थित है? ठीक है, ये आपका जो है पोल पर जो है ये स्थित होता है, यानी कि जो है केंद्र पर स्थित होता है, ठीक है। और एलपी टेक्नीशियन के लिए यदि आपने अभी तक भी जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। और यदि कोई सवाल आपको आ रहा हो तो सीधे कमेंट करके जो है ये पूछ सकते हैं। साथ ही साथ एलपी टेक्नीशियन के लिए जो है आपको पेड कोर्स जो है ये तैयार किया गया है। पेड कोर्स में आपको टोटल जो है आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ सभी पीडीएफ, इंपॉर्टेंट पीडीएफ जो है ये सारा चीज़ आपको जो है दिया जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वन टाइम आपको जो है 99 रुपया पेमेंट करना होता है, ठीक है। तो सिंपल सी पेड कोर्स को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पर जो है इंक्वायरी करना होगा 62 035 40 262। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर जो है मैसेज या कॉल करके आप लोग जो है इंक्वायरी ले सकते हैं और पेड ग्रुप को जो है ये ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सब भाइयों को जय हिंद।